नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं जो हाल ही में न्यूज में है। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में। इनफैक्ट ये कोई नई खबर नहीं है, बहुत सालों से एक सवाल उठ रहा है कि आईआईटीज में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में शॉर्टेज चल रही है फैकल्टी की। तो आज हम लोग बात करेंगे क्यों ये फैकल्टी की शॉर्टेज है, इसके ऊपर सरकार ने क्या किया है, क्या डेवलपमेंट है। साथ ही साथ हम अपना डिस्कशन एंड करेंगे एक प्रश्न के साथ, क्योंकि हम लोग इस डिस्कशन में बात करने वाले हैं आरक्षण के बारे में भी, रिजर्वेशन के बारे में। और आप जानते हैं कि जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो इंडिया में वो आग से खेलने के बराबर है, कोई ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होता ही नहीं है। लेकिन यहां पे एक कमिटी है जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है जिसका रिजर्वेशन के साथ बहुत जरूरी ताल्लुक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब चीजें। सो लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिल जाएंगी, साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है खुशखबरी। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। For more information, please download the app from Google Play Store and don't forget to hit the bell icon and subscribe to Study IQ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई नई खबर नहीं है। इनफैक्ट बहुत सालों से आपने हर बार देखा होगा कि इंडिया में फैकल्टी की शॉर्टेज चलती है। जैसे आप न्यूज़ देख सकते हो, वाई आईआईटीज एंड एनआईटीज आर फेसिंग फैकल्टी। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली आईआईटीज के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ रिसेंट डेवलपमेंट जरूर आई है। अगर हम लोग आईआईटीज की बात करें, आईआईटीज को डब किया गया है कि वो न्यू इंडिया के न्यू टेम्पल्स है, टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन, टेम्पल्स ऑफ लर्निंग, टेम्पल्स ऑफ नॉलेज। और अगर हम लोग बात करें इन टेम्पल्स ऑफ नॉलेज की, वहां पे फैकल्टी की शॉर्टेज चल रही है बहुत ज्यादा। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, इंडिया में 23 आईआईटीज बन चुकी हैं जहां पे काफी ज्यादा शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी हो गई। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्या है स्टेटस और क्यों शॉर्टेज चल रही है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस पे। जब हम लोग अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट एडमिशन एक लॉ से गवर्नड है। स्टूडेंट के एडमिशन है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस। 2006 का एक्ट है जिसके तहत रिजर्वेशन एटसेट्रा की बातें की जाती है स्टूडेंट एडमिशन के लिए। और अगर हम लोग टीचर अपॉइंटमेंट की बात करें, फैकल्टी अपॉइंटमेंट की बात करें, तो उसके लिए एक्ट है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019। प्लीज याद रखिएगा, रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर, क्योंकि हम लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और दोनों केस में भी रिजर्वेशन अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। और बेनिफिशियरीज हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, और अभी जो नया ईडब्ल्यूएस सेक्शन बना है वो भी बेनिफिशियरीज हैं इन दोनों एक्ट के तहत। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। और अगर हम लोग बात करें स्टेटस की, क्या है स्टेटस आज आईआईटीज का, कितने फैकल्टी है, कितनी शॉर्टेज है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि आईआईटीज में 23 आईआईटीज में 8856 टीचिंग पोस्ट्स हैं, जिसमें अभी पोजीशन में हैं लोग 6043, यानी कि 2813 वैकेंसीज हैं। और इन वैकेंसीज में अगर हम लोग और डिटेल में देखें तो जो ऑलरेडी पोजीशन में है 6043 टीचर्स, उसमें SC ST प्रोपोर्शन इज वेरी वेरी लेस। ओनली 149 SC कैटेगरी से है और केवल 29 ST फैकल्टीज है, सारे 23 आईआईटीज मिलाकर। ठीक है। और अगर हम लोग देखिए स्टेटस की, देखिए फैकल्टी वैकेंसी तो प्रॉब्लम है ही है। इस फैकल्टी वैकेंसी वजह से एक और प्रॉब्लम भी हो रही है कि स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो जो है वो भी अप हो रहा है। अगर हम लोग बात करें एक दशक पहले स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो था 6:1, यानी कि एक फैकल्टी 6 स्टूडेंट्स को हैंडल करेगा अप्रोक्सीमेटली। और ये जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है 6:1, उससे काफी अच्छी मॉनिटरिंग होती थी और जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं आईआईटी में, उनके यूनिक कोर्सेज बनते हैं, उसकी काफी अच्छी प्रोग्रेस थी। लेकिन एक दशक में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो बढ़ चुका है। अभी स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 12:1, यानी कि एक फैकल्टी 12 स्टूडेंट्स को संभालेगा। तो उससे प्रोजेक्ट वर्क, क्वालिटी ऑफ द वर्क, क्वालिटी ऑफ द कोर्सेज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है आईआईटीज में भी। ये सब तो ठीक है, फैकल्टी शॉर्टेज है, हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन सवाल उठता है ये क्यों है। अगर हम लोग बात करें बट वाई की, क्यों एग्जैक्टली ये हो रहा है, उसका
पहला रीजन तो ये है कि इनटेक बढ़ चुका है। ऑब्वियसली है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्टूडेंट इनटेक भी बढ़ चुका है, नंबर ऑफ आईआईटीज भी बढ़ चुके हैं। पहले केवल 7 आईआईटीज थे, अभी 23 आईआईटीज हो चुके हैं। तो मेन रीजन है कि स्टूडेंट इनटेक 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। ओबीसी रिजर्वेशन आ चुका है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आ चुका है, नए नए आईआईटीज आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें 2008-2010 से इनटेक काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसकी वजह से स्ट्रेन आ चुका है। ये तो एक रीजन हो गया। अगर हम लोग दूसरे रीजन की बात करें, दूसरा रीजन ये है कि आईआईटीज है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहां पे अगर आपको पढ़ाना है तो आपके पास एक पीएचडी डिग्री अनिवार्य है। यू नीड टू हैव अ पीएचडी डिग्री। साथ ही साथ यू नीड टू हैव अ सुपीरियर एकेडमिक रिकॉर्ड एंड हाई रिसर्च अकॉम्प्लिशमेंट। यानी कि अगर आपको आईआईटी में पढ़ाना है तो आपका एकेडमिक प्रोफाइल काफी अच्छा होना चाहिए, आपके पास मिनिमम डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए, और ऐसे छात्र इंडिया में नहीं मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि टीचर अपॉइंटमेंट इज गवर्न बाय विच एक्ट? सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन फॉर टीचर्स कैडर एक्ट 2019 का, जहां पे रिजर्वेशन दी गई है टू टीचर्स प्रोफेसर्स इवन इन डिपार्टमेंट। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन में उनके डिपार्टमेंट में भी चेक किया जाएगा कि वहां पे जो बेनिफिशियरीज है, यानी कि एससीज, एसटीज, ओबीसीज, उनका प्रोपोर्शन है या नहीं, और उनको स्पेसिफिक रिजर्वेशन दिया जा रहा है और पोस्ट रिजर्वेशन वाइज कंटिन्यू हो जा रही है। और इस सब के बीच ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो चुका है अभी, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि फैकल्टी शॉर्टेज तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि रीजन क्या है कि स्टूडेंट इनटेक बढ़ चुका है और रिजर्वेशन है। लेकिन इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल रहा है? अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि कोई इंडिया की यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 100 में है। ये काफी दुख भरी बात है कि 130 करोड़ पॉपुलेशन का एक कंट्री है जहां से हम लोग क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से यूनिवर्सिटीज नहीं बना रहे। टॉप 100 में अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इंडिया का। वहीं अगर कंपेयर करें यूएस और चाइना को, तो उनके काफी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स आर ऑलरेडी देयर इन टॉप 100। अगर इंडिया की बात करें, टॉप 150 में भी नहीं है, बट 150 के बाद यू डू सी आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी दिल्ली डू फिगर इन द टॉप 200। तो इसका एक रीजन ये भी है कि इंडिया में फैकल्टी शॉर्टेज चल रही है। जो फैकल्टी ऑलरेडी है उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि वो 12-12 स्टूडेंट्स को हैंडल करे, जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट वर्क और जो कोर्सेस है उसके ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है। क्या सरकार को ये पता नहीं है? सरकार को ये सब पता है, और हम जानते हैं कि इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक कमेटी आ जाती है। बिल्कुल, तो इसके लिए भी सरकार ने हाल ही में एक कमेटी सेटअप की थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक कमेटी सेटअप की जिसको हेड कर रहे थे वी रामगोपाल राव, और वी रामगोपाल राव डायरेक्टर है आईआईटी दिल्ली के। और इस कमेटी ने जांच की कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी फैकल्टी शॉर्टेज चल रही है, क्या रीजन है, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए। सबसे पहले तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि फैकल्टी और स्टूडेंट का जो रेशियो है उसके ऊपर स्ट्रेन क्यों आ रहा है। जो हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट एनरोलिंग ज्यादा हो चुकी है, नए आईआईटीज बन चुके हैं, और जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसकी वजह से ऐसा हो गया है कि जो सिलेक्शन कमिटीज है वो दे आर अनेबल टू फाइंड इनफ कैंडिडेट्स टू फिल टीचिंग पोजीशंस। साथ ही साथ राम गोपाल राव कमेटी ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया है कि देयर इज अ रियलिटी कि नॉट इनफ कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्व्ड कैटेगरीज हु आर गोइंग इनटू रिसर्च एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और यह भी है कि जो लोग इसमें जा चुके हैं वो टीचिंग करियर नहीं देख रहे हैं, वो प्रोफेशनल जॉब एटसेट्रा में जा रहे हैं। तो टीचिंग या फैकल्टी कैंडिडेट्स की ही एक शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया है। इसके लिए उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए। उन्होंने 2 ऑप्शन दिए। वी रामगोपाल राव कमेटी ने 2 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से पहला ऑप्शन यह है कि आईआईटी से जो रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन है उसको कंप्लीटली हटाई दीजिए, यानी कि उनको एग्जेम्प्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें टीचर कैडर का जो रिजर्वेशन दिया हुआ है एक्ट 2019 का, उसके अंदर सेक्शन 4 में क्लियरली लिखा हुआ है कि यू कैन एग्जेम्प्ट सम इंस्टीट्यूशंस। ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट है, टीआईएफआर है, स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी है, और भी काफी अन्य सारे इंस्टीट्यूट है जैसे कि जेएनसी एएसआर है बैंगलोर का। ये सारे एग्जेम्प्ट है रिजर्वेशन से। तो उन्होंने कहा है कि पहला विकल्प आपके पास ये है कि सारे आईआईटीज को एग्जेम्प्ट कर दीजिए कि रिजर्वेशन वहां से हट जाए फॉर फैकल्टी पोजीशंस। अगर ये नहीं है तो ऑप्शन 2 है, जहां पे उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन हटा दीजिए जो डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन है। उन्होंने कहा है रिजर्वेशन शुड ओनली बी देयर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2।
उसमें भी डिपार्टमेंट वाइज हटा दीजिए, एक इंस्टीट्यूशन को लेकर आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो हायर लेवल पे होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और जो सीनियर प्रोफेसर पोस्ट होते हैं उनके लिए कंप्लीटली रिजर्वेशन हटा दीजिए, एग्जेम्प्ट कर दीजिएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे है वहां पे अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, यानी कि SC ST OBC EWS के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो उस पोजीशन को डी रिजर्व कर दीजिए अगले साल। लेकिन एक सेफ्टी क्लॉज दिया है वहां पे कि अप्रूवल होनी चाहिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, तभी वो डी रिजर्व किए जा सकते हैं। यानी कि सिंपल से रिकमेंडेशन दिए हैं। एक विकल्प है कंप्लीटली रिजर्वेशन हटा दीजिए, दूसरा विकल्प है रिजर्वेशन को रैशनलाइज कीजिए, लो लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे रिजर्वेशन रखिए, हायर लेवल पे एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर के लेवल पे उसको हटा दीजिए, ये बताया गया है। सरकार को ये रिकमेंडेशन दे दी है वीर राम गोपाल राव कमेटी ने, और सरकार का अभी फिलहाल कोई डिसीजन नहीं आया। सरकार ने कहा है कि वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट स्क्रैपिंग द IIT फैकल्टी रिक्रूटमेंट। इसके ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, तो जब भी ये आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। लेट मी एंड द डिस्कशन। सरकार ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन आपके पास विकल्प जरूर है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि शुड IITs बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशन इन दी फैकल्टी पोस्ट, क्योंकि फैकल्टी की शॉर्टेज चल रही है। मैंने आपको रीजन बताया, 2 रीजन, जिसमें से एक रीजन है कि रिजर्व्ड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, अप्रोप्रिएट रिजर्व कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग पोस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से should we remove or should we exempt IITs from reservation? Let me know your thoughts on this. That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.